हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सड्डा के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, नीट का एग्जाम बस आगे आने वाले 5 महीनों में आपके सामने आ जाएगा। मगर अभी भी कुछ बच्चों के सवाल इस तरीके से हैं कि यार सिलेबस तो चेंज हुआ था लास्ट ईयर, राइट? सिलेबस तो अभी लास्ट ईयर चेंज हुआ है, मगर अभी भी क्या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमको परेशान कर सकते हैं? क्या पुराने टॉपिक दोबारा से आ सकते हैं, या फिर एक्चुअली में जो सिलेबस है बॉटनी का वो नीट 25 के लिए क्या रहने वाला है? तो ये बात तो सच है, कोई बड़ा मेजर चेंज अभी रिसेंटली 25 के रेस्पेक्ट में नहीं हुआ है, बट जो मेजर चेंजेस हुए हैं लास्ट ईयर ही हुए हैं। और वो क्या क्या चेंजेस थे, कौन कौन से चैप्टर हटे हैं, कौन कौन से सब टॉपिक हटे हैं, क्योंकि चैप्टर के अंदर का भी कंटेंट अलग अलग मैनर में रिमूव किया गया था और कुछ कंटेंट ऐड भी किया गया था। तो स्पेसिफिकली बॉटनी में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए थे या हुए हैं, और इस बार नीट 25 के रेस्पेक्ट में क्या क्या चैप्टर और क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो ऐड हुए हैं उनके रेस्पेक्ट में भी बात करेंगे, जो हटे हैं उनके रेस्पेक्ट में भी बात करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए यहां पे देखिए, वो टॉपिक, वो चैप्टर जो नीट के रेस्पेक्ट में डिलीटेड कैटेगरी में है, वो कुछ इस तरीके से मैंने प्रॉपरली यहां पे उनको कैटेगराइज किया हुआ है कि बॉटनी के वो पर्टिकुलर चैप्टर, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डिलीटेड टॉपिक और वो डिलीटेड चैप्टर जो बॉटनी स्पेसिफिकली हुए थे वो कौन से थे? प्लांट फिजियो में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाला चैप्टर पूरा रिमूव कर दिया गया, मिनरल न्यूट्रिशन वाला पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया गया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा चैप्टर ये वाला रिमूव कर दिया गया। इसमें प्लांट के रेस्पेक्ट में भी बात होती थी, एनिमल के रेस्पेक्ट में भी होती थी, ये पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया गया। स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड, ये वाला चैप्टर भी हटाया गया, और इकोलॉजी वाली यूनिट में लास्ट में एनवायरमेंट वाला जो एक चैप्टर बचता था वो भी रिमूव किया गया है। तो इसने इतने तो मेजर चैप्टर यहां से रिमूव किए गए हैं। कौन कौन से सब टॉपिक हैं जो हटाए गए हैं? जैसे अगर आप नोटिस करें तो जो लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर था, उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ते थे? कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, उसमें कौन कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, राइट, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट है, इनको हम पढ़ते थे, राइट। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हम बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ तो हिमालय की भी होती है, रिप्रोडक्शन तो सारे नहीं कर पाते, है ना। जैसे जो म्यूल होता है, खच्चर होता है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता, वो वो स्ट्राइल मेंबर रहते तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो इस तरीके से हम एक डिस्कशन करते थे, वो पूरा डिस्कशन हटा दिया गया। प्रोसेस स्टार्ट होती है जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड वाले पार्ट से, राइट। वहां पे बेसिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पूछता है, आईसीबीएन आईसीजेडएन वार के बारे में पूछता है, फिर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आ जाती है। अब बस यही दो टॉपिक बचे हैं, डाइवर्सिटी और टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसमें एक और लास्ट में पार्ट था टेक्सोनॉमिक हेल्प, वो भी हटा दिया गया, यस। और उससे क्वेश्चन आने के ना के बराबर चांसेस नहीं आएंगे, है ही नहीं सिलेबस में, तो नहीं आएंगे। एनाटॉमी में इसी तरीके से आपको अगर याद हो, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जब हम बात करते हैं तो पहले टिश्यू आता है, फिर टिश्यू सिस्टम आते हैं। तो टिश्यू वाले पार्ट को रिमूव कर दिया। जहां हम पढ़ते थे परमानेंट टिश्यू में, है ना, पढ़ते थे ना अपन सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, फिर यहां पे डिफरेंट टाइप के टिश्यू पढ़ते, तो वो सारा पार्ट हटा दिया गया है। प्लांट ग्रोथ में आप देखेंगे डोरमेंसी, फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन, ये वाले सब टॉपिक हटा दिए गए। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म को ही हटा दिया। चैप्टर का भी नाम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, बट अगर आप नोटिस करेंगे तो उसमें से ऑर्गेनिज्म की स्टडी को रिमूव कर दिया गया है। प्रोसेस स्टार्ट सीधी कहां से होती है? पॉपुलेशन से, और ऑर्गेनिज्म को यहां से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो ये वो वाले पार्ट हैं जो हमने चैप्टर और सब टॉपिक रेस्पेक्ट में बताया कि जो जो पार्ट रिमूव हुए हैं, जो जो पार्ट अवेलेबल है, राइट। नाउ एक जो क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं। देखो, मेजर ऐड कुछ नहीं हुआ है, बस एक चैप्टर में बदलाव आया है, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और इसमें भी फैमिली को क्या किया गया, जैसे आप पहले पढ़ते थे सोलेनेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, पिछले वाले ओल्ड सिलेबस में थी, फिर आगे वाले सिलेबस में हटा दी। इस बार सिलेबस में उन्होंने कुछ और फैमिलीज को जैसे ऐड किया है, एस्ट्रेसी, मालवेसी, क्रूसिफरेसी और लेगुमिनेसी। ये जो पर्टिकुलर आपकी फैमिलीज हैं, इनको सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है। बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन एनसीईआरटी में नहीं है, बट इनको मेंशन किया गया है सिलेबस में। तो ये एक चैलेंजिंग पार्ट बन जाता है कि इसको किस तरीके से पढ़े। तो इसके लिए आपको प्रॉपर सेशन में जुड़ना होगा, जहां पे परम सर आपको गाइड करेंगे किस तरीके से हमको फैमिलीज वाले पार्ट को लेकर चलना है फॉर आवर नीट 25 एग्जाम। क्योंकि ये कहीं ना कहीं, क्योंकि ये तो बात सच है, आपको भी ये बात पता होगी कि अगर फैमिली वाले टॉपिक से यहां से अगर क्वेश्चन बन गया तो अच्छे हिला नहीं पाएंगे। सही बात है ये। अगर क्वेश्चन यहां से ढंग का बन गया तो क्वेश्चन नहीं ला पाओगे तुम। तो इसीलिए इसको पढ़ना, इसको समझना और इसमें क्या क्या बारीकियां उनको जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम प्रॉपर डेडिकेटेड सेशन लगाएंगे जहां पे आपको ये चीजें कवर करनी होंगी। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द बॉटनी कि कौन कौन से चैप्टर हटे हैं, कौन कौन से सब टॉपिक हटे हैं और कौन कौन सी चीजें ऐड हुई हैं। आज का सेशन
इसी टॉपिक पे रिलेटेड था। एक बात और बच्चा बताना चाहूंगा कि अगर आपने टॉपर्स बॉक्स जहां पे टीचर के हैंड रिटन नोट्स, फ्लैश कार्ड एंड माइंड मैप्स और पीवाईक्यू का सारा खजाना, सारा और मतलब स्टडी मटेरियल का सारा खजाना आप लोगों को टॉपर्स बॉक्स में बच्चों मिल रहा है। आपको अड्डा 247 की ऐप पे जाके नीट यूजी कैटेगरी में जाके सर्च करना है टॉपर्स बॉक्स, और बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप लोगों को सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी टॉपर बॉक्स में। तो ये सेशन में यहां पे एंड अप करूंगा, मिलूंगा अगले सेशन में बढ़िया सी एक इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए डॉक्टर सड्डा के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।